अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। हर दिन आपको नए वैकेंसी से अपडेट करता हूं। आज एक नया वैकेंसी और आया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्लर्क का वैकेंसी है। इसलिए जूनियर एसोसिएट जो भी बनना चाहते हैं छात्र इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। लेकिन जो छात्र यहाँ पे रेलवे, एसएससी या फिर बिहार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे छोटी सी बात कहने आया हूँ यहाँ पे। उसके बाद ये सारा डिटेल नोटिफिकेशन आपको दूंगा। अगर आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशंस की, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या तो आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा मूव कीजिए उधर से। जी हाँ, क्योंकि अगर आप बिहार की एग्जामिनेशंस की बात करें तो 6-6, 7-7 साल के बाद यहाँ पे एग्जाम लिए जा रहे हैं। बिहार सरकार का कोई ध्यान नहीं है स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियों पर। कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जहां पे कि अभी तक मामले लटके पड़े हुए हैं। कुछ ऐसी वैकेंसी है कि फॉर्म भरा के फीस रख लिया है लोगों ने, और ना तो ये आपको फॉर्म भरने का फीस रिटर्न कर देंगे, और जब कब इनका मन करेगा तब इस वैकेंसीज के अपडेट देंगे और ये इनकी जरूरत होगी तो ये वैकेंसीज लेंगे। दूसरी चीज है, जो छात्र यहाँ पे रेलवे की तैयारी कर रहा है उन्होंने देख ही लिया यहाँ पे कि कितने कितने सालों से आपकी ज्वाइनिंग लटकी पड़ी हुई है। कितने सालों से आपने अभी चेक किया होगा कि वैकेंसी 2019 में निकाली गई आरआरबी एनटीपीसी की, अभी दूसरा फेज बचा हुआ है। पहला फेज खत्म किया गया है। आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम 19 में निकाली गई, 21 आ चुका है। अब ये कब लेंगे एग्जाम और कब आपकी ज्वाइनिंग कराएंगे, इनके भरोसे मत बैठिए। तीसरी चीज, एसएससी वाले छात्र भी झेल रहे हैं। यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूं आप लोग को कि मूव कीजिए। एसएससी वाले छात्र 2017, 18, 19 और अब तो 20 वाले भी लटके पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इनका ज्वाइनिंग होगा नहीं होगा ये सरकार के भरोसे है और भगवान भरोसे है। आप अपनी करियर को थोड़ा सा अगर इंप्रूव करना चाहते हैं, करियर में कुछ करना चाहते हैं, तो बैंकिंग की तरफ मूव कीजिए। मेरा कहने का उद्देश्य ये है यहाँ पे कि अपने आप को थोड़ा सा और बिल्डअप कीजिए पढ़ाई को लेकर। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा एग्जाम ये डिफर है उन सभी परीक्षाओं से। यहाँ पे मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करने वाले और अंग्रेजी पे ज्यादा फोकस करने वाले छात्रों का ही सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे भी फेजेस है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, उन सबको क्लियर करके ही आपको ये नौकरी मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा कठिन है उन सभी परीक्षाओं से ये परीक्षाएं। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको करने को, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम जो भी निकलता है उसका 6 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाती है। तो 6 महीने के अंदर आपको जब ज्वाइनिंग मिल रही है तो हम क्यों ना मेहनत, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन इस पे करें और इस पे हम करें। मैं आप लोग को यहाँ पे आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट भी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे छात्र अपने जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं और उनसे वही निकलता है। लेकिन जिनके पास कैपेबिलिटी है, जो सोच सकते हैं, जो कि छात्र यहाँ पे चाहते हैं और उनके पास बैकएंड में मतलब उनके जो छात्र की दिक्कत नहीं है कि घर से कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सभी फॉर्म को भरने के लिए, तो मैं उन्हीं को सिर्फ बोलना चाहूंगा कि आप लोग प्लीज एक बार बैंकिंग सेक्टर की तरफ मूव जरूर कीजिएगा। यहाँ पे 6 महीने के अंदर ही आपके रिजल्ट, आपकी ज्वाइनिंग तक करा दी जा रही है, तो नौकरी पक्की होगी यहाँ से। हाँ, ये बात है कि वैकेंसीज कम कर दी गई है क्योंकि सरकार यहाँ पे हर एक सेक्टर में जॉब कट कर रही है। तो बैंकिंग में भी बहुत जॉब कट हुए हैं। जहां पे वैकेंसी की बात करें, यहाँ पे 10,000, 15,000 की वैकेंसीज एक बार में आती थी, अब 2,000, 3,000, 4,000 ऐसे करके वैकेंसी आ रही है। लेकिन इस बार आपके लिए 5,237 पदों की टोटल वैकेंसी है। अब चलिए मैं आपको इन सब के बारे में सारा अपडेट देता हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से, एक एक करके मैं आपको लेकर चलूंगा स्क्रीन पे। और यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, कौन कौन से छात्र इस फॉर्म को भरेंगे, फीस कितना है, सैलरी कितनी है, ये सब बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट आए तो इस फॉर्म को भी भर के जरूर बताएंगे। लेकिन कम से कम 500 कमेंट का हम यहाँ पे इच्छा करते हैं कि 500 कमेंट आएंगे तो हम जरूर इसका वीडियो एक बनाएंगे, जिससे कि फॉर्म भरा कैसे जाता है, इस फॉर्म को भरने में क्या कठिनाइयां होती है, ये सब कुछ बताएंगे आपको। चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात कर ले टोटल वैकेंसीज की, तो टोटल वैकेंसीज है दोस्तों यहाँ पे 5,237 पदों की। एलिजिबिलिटी यहाँ पे ग्रेजुएट की है। सैलरी अगर बात करें तो 29,000 से स्टार्टिंग आपकी सैलरी हो सकती है। और ये स्टेट वाइज वैकेंसीज है। स्टेट वाइज कहने का मतलब कि हर एक स्टेट के लिए कुछ सीटें निर्धारित की गई है। मैं आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखलाना चाहूंगा यहाँ पे, ताकि आप भी जो सारी चीजें देखेंगे तो यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया है, कल ही जारी किया गया है। और इसके लिए जो फीस पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है ना, वो आपको 17 मई रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज मेंशन कर दिया गया है, 27 अप्रैल से लेकर 17 मई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फॉर्म का फीस कितना लग रहा है,
तो ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको 750 रुपये फीस चार्ज लग रहा है, जो भी जनरल कैटेगरी से है छात्र। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो SC ST कैटेगरी से छात्र हैं उनसे कोई फीस चार्ज नहीं लिया जाएगा, इसलिए उनको तो मैं बोलूंगा खास करके आप मेहनत कीजिए, है ना। जो भी कैटेगरी SC ST में है छात्र, उनको मैं बोलूंगा, जो PWD में है, एक सर्विसमैन है या DXS से है ना, तो उनको मैं बोलूंगा, क्योंकि उनकी कोई फीस चार्ज नहीं लग रही है और फीस ज्यादा भी नहीं है, 750 रुपये बैंकिंग के लिए तो एक नॉर्मल फी है, ठीक है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम का डेट होगा मेंशन कर दिया गया यहाँ पे 31 जुलाई को। मोस्ट प्रॉब्ली कि जुलाई में इसका एग्जाम ले ही लिया जाएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन परीक्षाएं हैं, तो इस पे सरकार का कोई वो नहीं रहेगा कि यहाँ पे कोरोना है या ये एक बार नहीं 4 बार में करके या 6 बार में करके एग्जाम ले लेते हैं आपको, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे कि आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग हो सकता है 31 जुलाई को आपको यहाँ पे क्या है, तो इसका प्रीलिम्स एग्जाम आपका होना है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगर हमने बात की यहाँ पे स्टेट वाइज की वैकेंसीज की, तो स्टेट वाइज वैकेंसीज आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीटली अहमदाबाद में, बेंगलोर में, भोपाल में, बंगाल में, हर एक क्षेत्र में, है ना। अगर बात करें स्टेट की तो गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, सिक्किम, ओडिशा, इन सभी स्टेट्स में, है ना। जितने भी स्टेट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, स्टेट वाइज यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दोस्तों कंप्लीटली टोटल वैकेंसीज की, तो टोटल वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे आपके 5237। लेकिन अगर हम बात कर ले दोस्तों चंडीगढ़ की, तो 55 सीट है और वहां पे बैकलॉग में कोई सीटें नहीं दी गई हैं, ठीक है। देखिए अगर स्टेट में हम बात कर ले इनके सर्कल की, जैसे अहमदाबाद सर्कल है गुजरात का, तो यहाँ पे सीटें हैं दोस्तों 902, सबसे ज्यादा सीटें यहाँ पे कंप्लीटली देख सकते हैं यहाँ पे इस कॉलम में, देखे है ना, यहाँ पे कॉलम में देख सकते हैं इस चीज को। ओके, बैंगलोर की बात कर ले तो यहाँ पे 400 सीटें हैं, सबसे ज्यादा यहाँ भी फिर सीटें हैं। फिर उसके बाद बंगाल में है दोस्तों, बंगाल में आपको, वेस्ट बंगाल में मिलेगा आपको 273, और आसनसोल सॉरी माफ करेंगे, अंडमान निकोबार आइलैंड में 15 है, तो ये टोटल मिला के 300 सीटें यहाँ पे कवर कर रहा है, ठीक है। सिक्किम में 12 सीटें हैं दोस्तों मात्र, और भुवनेश्वर में देखें तो 75 सीटें हैं, चंडीगढ़ में देखें तो यहाँ पे 55 सीटें हैं, जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है। और नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में देखें तो 30 सीटें यहाँ पे मेंशन की गई है, ओके। 198 सीट है भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, तो यहाँ से आप उसको भी चेक कर सकते हैं। दिल्ली की सीटें देखें तो 110 सीटें हैं, जो कि चंडीगढ़ के साथ इसको कंबाइन किया गया है। दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर हैदराबाद की, तो 275 सीटें यहाँ भी है, और केरला जून में देखें तो यहाँ पे केरला और लक्षद्वीप को मिला के दोस्तों करीब 100 सीटें यहाँ पे। लखनऊ और दिल्ली का भी क्षेत्र यहाँ पे मिलाया गया है, तो यहाँ पे दोस्तों उत्तर प्रदेश के जोन में कुछ क्षेत्र है, जैसे कि नोएडा वगैरह आता है दिल्ली का क्षेत्र और यूपी का क्षेत्र में, तो 350 सीटें हैं यहाँ पे इस जोन में। महाराष्ट्र में 640, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर देखें दोस्तों अहमदाबाद के बाद, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा यहाँ पे सीट है 640, यहाँ पे आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र गोवा के साथ भी जोन में यहाँ पे अच्छी सीटें हैं, और असम में भी है यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों यहाँ पे, और टोटल मिला के अगर देखें दोस्तों तो 4915 सीटें तो कंप्लीट ओरिजिनल सीटें हैं। बाकी बैकलॉग सीटें मिलाकर अगर देखें तो 5237 सीटें कंप्लीट यहाँ पे बनती है दोस्तों, ठीक है। ये कुछ टेरिटरी है जहाँ पे कुछ सीटों का विवरण दिया गया है, तो इन टेरिटरीज में भी आपको देखे जा सकते हैं यहाँ पे सीटें, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार के छात्रों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे अपडेट नहीं है, कि बिहार के रीजन में कोई भी अपडेट नहीं बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप लोग अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल, जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं, हर एक छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकता है, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो दोस्तों जो भी छात्र इस फॉर्म को, इस वैकेंसीज के लिए आवेदन करना चाहता है, उनका तो सबसे पहले कि यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और जो भी छात्र देखिए SBI में ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना, वो अप्लाई नहीं करेंगे, है ना। ऑफिसर ग्रेड में है तो अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे वो एलिजिबल नहीं होंगे। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए कंप्लीट, और परसुइंग वाले को छात्रों का आवेदन करने का मौका नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एज क्राइटेरिया की बात कर ले दोस्तों यहाँ पे, तो 20 से लेकर 28 साल तक का एज क्राइटेरिया रखा गया है। 1 अप्रैल 2021, है ना, ध्यान रखिएगा। जो भी कैंडिडेट है यहाँ पे, आपको उससे बीच में ही आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, और 2 अप्रैल 1993 से पहले का बर्थ आपका नहीं होना चाहिए, है ना, बर्थ आपका नहीं होना चाहिए, और 2001 के बाद यहाँ पे आपका बर्थ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एज क्राइटेरिया इसमें कैलकुलेट कर लीजिएगा। 20 से 28 साल के अगर हैं, एक दिन भी अगर लैप्स करते हैं तो आप फॉर्म नहीं भरेंगे। जो भी छात्र SC ST OBC PWD या SC ST PWD या OBC से आते हैं, उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा, एज का रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलेगा, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के जरिए यहाँ पे आपको मेंशन किया जाता है। अच्छा दोस्तों, एक सर्विसमैन को भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। विडो जो भी है या डाइवोर्सी है या फिर वुमेन जो भी है, उनको भी यहाँ पे 7 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है यहाँ पे, तो उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है।
तो आपको क्या करना है कि इसकी तैयारी में लगना है, ठीक है। इन सारे अपडेट को मैं आप तक बताता हूं और सारी चीजें मैं यहाँ से क्लियर भी कर रहा हूं कि कौन कौन से छात्र आवेदन कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी पीएच कोटे से आते हैं उनके लिए जितनी क्राइटेरिया है वो आप सब पढ़ सकते हैं इस नोटिफिकेशन में। वो भी छात्र यहाँ पे इसका आवेदन कर सकते हैं, इस फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसका एग्जाम पैटर्न थोड़ा बता दूं, क्लियर कर दूं कि देखिए एग्जाम पैटर्न जो है ना 2 फेज में है इसका। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, सिंपल सी बात है। 2 एग्जाम निकालने हैं। एक एग्जाम आपका प्रीलिम्स का होगा फेज 1 में। प्रीलिम्स में आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, यानी कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ठीक है, जो कि 100 नंबर का पेपर होगा। 30 नंबर का इंग्लिश होगा, 35 नंबर का मैथ और रीजनिंग का पेपर होगा। अगर आप 100 में कम से कम मान के चलिए कि 75 या 80 क्रैक कर देते हैं तो क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है, ध्यान रखिएगा। और ये सेक्शन वाइज यहाँ पे होता है। थोड़ा सा मैंने बोला आपको शुरुआत में कि कट ऑफ इसका जो है क्लियर करने में आसानी नहीं है। सेक्शन वाइज यहाँ पे आपका पहला फेज तो चलिए आपका कंबाइंड होता है, वहां पे आपको क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करके कट ऑफ भी क्वालिफाई करके तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सेकंड फेज में आपको लेकिन जो एग्जाम होगा वो 4 पेपर का होगा और यहाँ पे सेक्शन वाइज एग्जाम होता है। सेक्शन वाइज मतलब कि अगर एक पेपर में फेल तो मतलब फेल, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस, फाइनेंस अवेयरनेस से जुड़ेगा सवाल, यहाँ पे करंट अफेयर के सवाल होते हैं 50 और ये आपको 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। जनरल इंग्लिश की बात कर ले तो 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसके लिए भी 35 मिनट अलग से टाइम दिया। मैंने बोला आपको सेक्शन वाइज यहाँ पे एग्जाम हो रहा है, ठीक है। एक में फेल तो मतलब फेल। मैथ में 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन आपके मार्क्स होंगे और 45 मिनट का टाइम यहाँ भी मिलेगा। रीजनिंग में भी 50 क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये 60 नंबर का पेपर होगा आपका और 45 मिनट का ये एग्जाम होगा आपका, ठीक है। टोटल नंबर की बात कर ले, नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो 190 है और 200 मार्क्स का ये पूरा पेपर होगा, ठीक है। ड्यूरेशन आपका 2 घंटे 40 मिनट का कंप्लीट दिया जाएगा मेंस के लिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोई इंटरव्यू सेक्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करें हम यहाँ पे तो सैलरी की, सबसे अच्छा है कि सैलरी क्या है यहाँ पे। तो पे स्केल जो आपका बेसिक है, देखिए 17,900 का बेसिक है ना। तो कंप्लीट अगर आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा तो करीब 28 से 29,000 तक का सैलरी आपके हाथ में मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 30,550 रुपए तक का, 42,606 रुपए का। तो ये आपको जिस तरह से स्टार्टिंग बेसिक है आपका, ये 19,900 का बेसिक पे है, ठीक है। इसके अलावा आपको 2 मतलब एडवांटेज है कि +2 एडवांटेज आपको इंक्रीमेंट मिलेगा यहाँ पे। तो बहुत अच्छी जॉब होती है, मतलब 28-29,000 की आपकी सैलरी इन हैंड मिल सकती है। यहाँ पे मेंशन किया गया है जो भी छात्र मुंबई में है, मेट्रो में है, जितने भी, उनको 29,000 रुपए का सैलरी यहाँ पे दिया जाएगा। जो छात्र मेट्रो में नहीं है एटलीस्ट उनको 20 से 23,000 का सैलरी स्केल जो है स्टार्टिंग में मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। ये अपडेट है यहाँ से सैलरी को लेकर। एज क्राइटेरिया मैंने बता दिया यहाँ पे आपको, ठीक है। अब रही बात अप्लाई कहाँ से करना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से जाके इसके लिए अप्लाई भी जरूर कर सकते हैं, ठीक है। डेट्स में आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूं दोस्तों कि 17 मई से पहले इस फॉर्म को भर लीजिएगा। जून में इसका प्रीलिम्स एग्जाम होगा और जुलाई में दोस्तों इसका मेंस एग्जाम होगा। टेंटेटिवली है ये, अभी फिलहाल जून और जुलाई में इसके पीटी और मेंस दोनों ले लिए जाएंगे, है ना। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस पढ़ना है। आपके पास समय है अभी काफी, यहाँ पर 1 से 2 महीना, और काफी चीजें आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें क्रैक करने में कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं जाएगा, बस थोड़ी मेहनत एफर्ट करना है। और यही एक ऐसा एग्जाम है जो कि आप एट ए टाइम यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं और यहाँ पे 6 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग तक हो जाती है। तो फीस यहाँ पे बोला गया है 750 रुपए लिया जा रहा है, और बाकी SC ST PWD एक सर्विसमैन वालों से नहीं लिया जाएगा भाई फीस। यहाँ पे जनरल OBC और EWS वाले छात्र ही सिर्फ फीस देंगे 750 रुपए। ऑनलाइन कैसे करना है, ये पैरा नंबर 15 में यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया है, यहाँ से आप चीजें पढ़ सकते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर आप लोगों का कमेंट आया कि यहाँ पे आप हमें फॉर्म भर के बताइए, तो एक हम फॉर्म भर के भी वीडियो बना देंगे, इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करेंगे इसका। तो ये सारा अपडेट था दोस्तों जो कि मैंने आपको यहाँ से दिया था, जो कि मेंशन किया गया था इस वीडियो के माध्यम से। और ये यहाँ से आप जाके देख सकते हैं, ऑफलाइन भी चीजों को आप भेज सकते हैं भाई, है ना। ये सेंटर से आपके, सॉरी माफ करेंगे, ये सेंटर से आपके, और ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। यहाँ पे आप सेंटर्स अपने दे सकते हैं। जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो इसको पूरा PDF को, नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ लीजिएगा यहाँ से। और आपके फोटो कितने साइज का होना चाहिए, तो 4.5 × 3 × 5 सेंटीमीटर के साइज का फोटो होना चाहिए। थंब इम्प्रेशन भी यहाँ पे लगेगा आपका, और आपका दोस्तों फोटो का साइज जो है ना 20 से 50 KB का ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये डायमेंशनली यहाँ पे आपको सब कुछ मेंशन किया गया है, ये भी आप चेक कर लीजिएगा। और ये चीज यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट है ये आपको यहाँ पे बताया गया है फॉर्म भरने का। तो ये अब मैं फॉर्म भरते समय सारी चीजें क्लियर कर दूंगा यहाँ पे,
फोटो का साइज क्या है, सिग्नेचर का साइज क्या है, कैसे भरना है फॉर्म को, तो ये आपको बता दूंगा, है ना। और एक रिटन डिक्लेरेशन भी मांगा जा रहा है आपसे इंग्लिश में, तो रिटन डिक्लेरेशन क्या देना है वो आपको फॉर्म भरते समय दिखेगा, और उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर फोटो मोबाइल से और उसको इस साइज में बना के इसको अपलोड करना होगा। तो फॉर्म भरते समय इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो सारे अपडेट हो गए दोस्तों फॉर्म भरने के। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, हम आपके लिए यहाँ पे जितने भी अपडेट होंगे इस वैकेंसी को लेकर पहुंचाते रहेंगे अपने इसी चैनल के माध्यम से, ठीक है। ये आपका इस ऑफिशियल वेबसाइट है SBI का, जहां से इसके नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिसके बारे में हमने आपको यहाँ पे बताए हैं दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का, और ऑल द बेस्ट आप सभी को इस फॉर्म को भरने के लिए। कोई भी दिक्कत होगी प्लीज कमेंट में। धन्यवाद।